हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं ग्राफ थ्योरी। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन ग्राफ क्या होता है। तो दोस्तों, ग्राफ पर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं दो ग्राफ का यूनियन, दैट इज यूनियन ऑफ टू ग्राफ। ठीक दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। तो आइए आज देखते हैं यूनियन ऑफ टू ग्राफ। सबसे पहले देखते हैं, गिवन टू ग्राफ G1 and G2, their union will be a graph such that vertex G1 union G2 equal to vertex G1 union vertex G2 and edges of G1 union G2 equal to E G1, that means edges of G1 union edges of G2. The union of G1 and G2 is denoted by G1 union G2. देखिए, हमारे पास दो ग्राफ है। पहला ग्राफ है G1 और दूसरा ग्राफ है G2। G1 और G2 के यूनियन को G1 यूनियन G2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जो यूनियन है वो किस तरह से फाइंड आउट होगा? दोनों ग्राफ के जो वर्टेक्स है उसका यूनियन करना है, साथ ही साथ दोनों ग्राफ की जो एजेस है उनका भी यूनियन करना है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो नया ग्राफ हमको मिलेगा वह कहलाएगा यूनियन। ठीक, अब यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास दो ग्राफ दिए हुए हैं, ये ग्राफ है G1 और एक ग्राफ है G2। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे जैसे G1 के ऊपर देखें तो G1 के वर्टेक्स कौन कौन से हैं? वर्टेक्स ऑफ G1 क्या क्या दिया हुआ है? A B C D, A B C D। इसी तरह वर्टेक्स ऑफ G2 देखें तो G2 के क्या क्या वर्टेक्स हैं? V D E, B D E। यदि इनका यूनियन करते हैं तब ये कहलाएगा वर्टेक्स G1 यूनियन G2। क्या निकल कर आएगा? A B C D E, A B C D E। ठीक, इसी तरह अब एजेस पर काम करते हैं। तब एजेस ऑफ G1, G1 में एजेस कौन कौन सी है? E1, E2, E3, E4। एजेस ऑफ G2, G2 में एजेस कौन कौन सी है? E5, E4, E6, E4, E5, E6। इसका यूनियन करते हैं, एजेस ऑफ G1 यूनियन G2 क्या मिलेगा? E1, E2, E3, E4, E5, E6। अब ये जो दो यूनियन हमने निकाले हैं वर्टेक्स का और एजेस का, इसको लेकर हम जो ग्राफ बनाएंगे वो कहलाएगा G1 यूनियन G2। तो नया ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए, नए ग्राफ में कितने वर्टेक्स आएंगे? A B C D E। तो यहाँ पे वर्टेक्स बना लेते हैं पहले, A B C D और E। ठीक है, A वर्टेक्स, B C D और E। अब एजेस कहाँ कहाँ से आएगी? E1 आएगा। E1 जो एजेस है वो कहाँ है? A से B तक। तो हमने ये बना दिया। फिर सेकंड एज क्या है? E2। E2 कहाँ से कहाँ है? A से C। फिर है E3। E3 कहाँ है? C से D। E4, E4 यदि आप देखें तो दोनों ही ग्राफ में कहाँ से कहाँ है? B से D तक। फिर है E5, E5 B से E और E6 D से E। तो दोस्तों, ये जो ग्राफ हमको मिला है ये दोनों ग्राफ का यूनियन है और इसको हम डिनोट करेंगे G1 यूनियन G2 से। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास दो ग्राफ दिए हुए हैं। एक ग्राफ है G1 और दूसरा ग्राफ है G2। तो सबसे पहले इनके वर्टेक्स और एजेस का यूनियन करते हैं। तब वर्टेक्स
G1 यूनियन G2। ठीक है, तो देखिए यदि हम इनका यूनियन करते हैं तो वर्टेक्स क्या क्या है, V1 B2 B3 B4 B5, B1 B2 B3 B4 V5, और यहाँ पे क्या क्या है, B1 B2 B5, V1 B2 B5 तो रिपीट हो गया है और B4 भी रिपीट हो गया है, नया क्या है V6। तो यहाँ पे ये हमको मिल गया है V6। तो दोनों के यूनियन क्या मिला है, B1 से लेकर B6 तक के वर्टेक्स। इसी तरह एजेस के लिए देखते हैं, यहाँ पे एजेस देख लेते हैं, एजेस G1 यूनियन G2। एजेस देखते हैं क्या क्या है, देखिए E1 E2 E3 E4 E5 तक तो इसमें है, E1 E2 E3 E4 E5। अब यहाँ पे नई एजेस क्या है, E1 रिपीट है, फिर उसके बाद है E6 E7 E8 E9 E10। तो यहाँ पर E6 E7 E8 E9 E10 नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई हैं, E1 से लेकर E10 तक हो गई हैं। अब इन दोनों को लेके हमको बनाना है नया ग्राफ जो इनका यूनियन कहलाएगा। तो देखिए वर्टेक्स कहाँ से कहाँ तक है, V1 से लेकर V6 तक। तो पहले तो वर्टेक्स बना लेते हैं, B1 B2 V3 B4 V5, और नया वर्टेक्स है उसकी पोजीशन इस तरफ है, तो यहाँ पर हो गया V6। V1 से लेकर V6 तक के वर्टेक्स हमने बना लिए हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6। अब है एजेस की, तो एजेस देखिए, अब E1 जो है, तो E1 आपने देखा है कहाँ से कहाँ तक है, E1 है V1 से लेकर V2 तक। तो V1 से V2 कनेक्ट करिए, ये है एज E1। E2 जो एज है वह है B2 से B3। तो यहाँ पे B2 से B3 हो गई है एज E2। E3 जो एज है वह है B3 से B4। यहाँ पर एज हो गई है E3। फिर जो E4 एज है, E4 एज है B4 से B5। तो यहाँ पर आ गया E4। अब जो एज E5 है, E5 कहाँ पे है, V5 से V1, V5 से B1। तो E5 यहाँ पे बन जाएगी, ठीक। E6, अब जो E6 है वो दूसरे वाले ग्राफ में है, दोनों ही ग्राफ में है, B2 से B5 या फिर B5 से B2। तो यहाँ पे बन जाएगी E6। E7 कहाँ है, B1 से B6। तो यहाँ पे बना देते हैं E7। फिर E8 कहाँ है, B6 से B4। तो ये बनेगा B6 से B4 इस तरह से। ये कौन सी एज है, E8। ये यहाँ पे E4 है, ये क्रॉस कर रही है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं E4। ठीक है, तो E8 तक बन गया है। अब जो E9 है, E9 कहाँ पे दिख रहा है आपको, B5 से B1। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक एज थी, अब ये पैरेलल एज हो जाएगी। तो ये कौन सी है, E9। और लास्ट में है E10। E10 कहाँ है, V6 से B5, E10। तो फ्रेंड्स इन दोनों ग्राफ का G1 और G2 का जो यूनियन है वो कुछ इस तरह से बनेगा, और इसको हम डिनोट करेंगे G1 यूनियन G2 से। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से दो ग्राफ की यूनियन को निकाला जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।